जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को जो है ना निलंबित नहीं किया जा सकता है, बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताएंगे साथियों कि आपातकाल के दौरान जो है किन मौलिक अधिकारों को निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है साथियों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 20 और 21 को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद जो है साथियों शामिल थे, बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, 395 थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे, 395 थे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूची 6 में कौन सा राज्य साथियों नहीं आता है, बताइए साथियों कि अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो याद रखिएगा साथियों, सिक्किम राज्य नहीं आता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 371। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है ना ये किस देश से लिया गया है, बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस और जीडी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आएंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, आयरलैंड से। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, आयरलैंड से ली गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल से संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति की शपथ जो है ये आर्टिकल आपके 60 से है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे, आर्टिकल 60 से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जो है साथियों जोड़ी गई थी, बताइए कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो याद रखेंगे साथियों 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर कि पंचायतों के चुनाव से कौन सा आर्टिकल जो है ना यहाँ पर संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचायतों के चुनाव से कौन सा आर्टिकल जो है संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए 243 के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। चलिए साथियों बताएंगे संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो याद रखिएगा साथियों, संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर 100 विषय हैं, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न आता है साथियों आपका यहाँ पर, और प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 26 से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 26 से है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा भारत के महान्यवादी से है संबंधित। तो साथियों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, भारत के महान्यवादी से है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को जो है साथियों निर्देशित करता है। तो कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को निर्देशित करता है। तो आर्टिकल 14 साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 14 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। बताएंगे साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। चलिए साथियों बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं, और यदि आप एसएससी एमटीएस है या एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है साथियों 25,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और बिल्कुल आप लोग को इस बार एक सीट लेना है। और साथियों यहाँ पर जो भी क्लास कराएंगे आपको बिल्कुल आपको पीडीएफ भी रिवीजन के लिए देंगे। तो बस आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद यहाँ पे 21 के ए हो जाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि बोडो डोगरी संथाली मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताएंगे साथियों बोडो डोगरी संथाली मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 92वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत इन्हें जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित की गई है। तो आर्टिकल 131 में की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी के लिए अलग आयोग जो है ना बनाया गया है। चलिए साथियों बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए अलग आयोग बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके 89वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, 89वां संविधान संशोधन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है। चलिए साथियों बताएंगे कि धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है। तो धन विधेयक का संबंध है साथियों आर्टिकल 110 से। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 110 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। क्वेश्चन है साथियों कि अनुच्छेद 21 के ए जो है ये किससे संबंधित है। चलिए साथियों बताइए कि अनुच्छेद 21 के जो ए है साथियों ये किससे संबंध है। तो साथियों हम लोग देखे हैं कि शिक्षा के अधिकार से जो है अनुच्छेद 21 जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 21 ए जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में साथियों जो है ना आयोजित की गई थी।
चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, कुल 16 भाषाओं में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 16 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष जो है ना आरंभ हुई थी। तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना जो है ये विधिवत रूप से किस वर्ष जो है आरंभ हुई थी साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपके आरंभ हुए थे 1881 में। ऑप्शन बी सही जवाब है 1881 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस जनसंख्या का साथियों यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा दिल्ली का हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब यहाँ पर दिल्ली का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आप लोग का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस एक स्तर में यहाँ पे साक्षरता का उच्चतम स्तर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मिजोरम में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है ना सबसे कम है। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो याद रखिएगा साथियों सिक्किम के। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिक्किम की जनसंख्या कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या यहाँ पर घनत्व सबसे कम है। तो साथियों जनसंख्या घनत्व किसकी कम है। तो याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है साथियों कितनी है। चलिए बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों याद रखिएगा ये हो जाएंगे 74%। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर साथियों नकारात्मक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो जाएंगे साथियों। तो याद रखेंगे ये आपके होगा किसका, तो नागालैंड के। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागालैंड के है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात जो है ना सबसे कम है। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हरियाणा के। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर हरियाणा के है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पर कि अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की साथियों जनगणना थी। तो अंतिम संस्करण जनगणना जो है 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग 15वीं जनगणना हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है 15वीं जनगणना। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। चलिए साथियों बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे उपग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों गैनीमीड। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, गैनीमीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आप लोग का क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश कहते हैं। तो सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को साथियों यहाँ पे डोंग स्टार बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है, डॉग स्टार बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है साथियों कौन सा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन साथियों सी होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग निहारिका नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, निहारिका। चलिए अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आता है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है।
तो याद रखिएगा साथियों, फ्लोरिडा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फ्लोरिडा होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।